बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की। उपस्थित प्राणाधार सदस्यार्थी, आज इस वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का ये अंतिम सत्र, इसके बाद तो सब आप आरती पूजन के बाद भोजन प्रसाद के साथ ही अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना हो जाएंगे। लेकिन आज जितना भी ये समय मिला है सद्गुरु कृपा से इसका भरपूर आप आनंद लेंगे और इसको अपने मन मस्तिष्क में अखंड भी कर लेंगे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आप इस कार्यक्रम का प्रसारण क्योंकि YouTube और Facebook के माध्यम से विभिन्न देशों तक जा रहा है, तो आपसे प्रार्थना है कि गरिमा का और मर्यादा का ध्यान जरूर रखेंगे। मैं अपने आश्रम के सबसे वरिष्ठ हमारे भाई जी, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो 20 मिनट, समय की भी एक सीमा है, 20 मिनट से पहले भी पूरा नहीं करेंगे और 20 मिनट से ज्यादा भी नहीं लेंगे। घड़ी उनके सामने है और आज इतना आनंद करने वाला प्रसंग हमें सुनाने वाले हैं। मैंने आप सब सुंदर साहब की तरफ से उनके चरणों में निवेदन किया है कि आज हमें कुछ ऐसी सद्गुरु की जीवन चरित्र से कुछ लीला या वाणी चर्चा, उसी के माध्यम से हमें आनंदित करेंगे, हमारा मार्गदर्शन करेंगे। इसी भाव के साथ मैं माइक अब दे रहा हूं हमारे भाई जी श्री तिलक राम जी शर्मा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सद्गुरु महाराज की। बोलो श्री प्राणनाथ। नाता नहीं, अरे नाता नहीं करें, आवाज नहीं निकल, क्या कर दिया? नाक में उठा दिया। बोलो श्री प्राणनाथ, श्री सद्गुरु महाराज की, प्यारे सुंदर साथ की। बंदो सद्गुरु चरण को करो में प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्री देव चंदनी राम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री विजय राज शुभ नाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवरी श्यामा पल पल करूं प्रणाम। याद करो गुरुदेव को, ज्ञान दिया जिन्हें मूढ़मती को। श्री राम रतन हित चित सुमरो, मन में धर श्री प्राणपति को। मन में धर श्री
बोलो श्रीकांत। दो लाइन की एक ध्वनि में लगाऊंगा, ये मेरा आदत है। मेरे महाराज जी के जमाने से ये परंपरा रही है कि जो विद्वान बोले थे इनको लाइन की ध्वनि लगाए। यादो नंदन नंद किशोर भजो, 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 मुरलीधर माखन चोर भजो, मुरलीधर माखन चोर भजो, यादो नंदन नंद किशोर भजो, यादो नंदन नंद किशोर भजो, प्राणनाथ भजो देवचंद्र भजो, प्राणनाथ जी भजो देवचंद्र जी भजो, प्राणनाथ जी भजो देवचंद्र जी भजो, प्राणनाथ जी भजो देवचंद्र जी भजो, यादो नंदन नंद किशोर भजो, यादो नंदन नंद किशोर भजो, मुरलीधर माखन चोर भजो, मुरलीधर माखन चोर भजो, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की सद्गुरु महाराज की, साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सत्य श्री कृष्ण जी का मांगमय स्वरूप मुखवाणी, इसके द्वारा जो इस प्राप्ति है हमें वाणी से होती है। वाणी ब्रह्म बनकर के हमारे कानों के द्वारा हमारे अंदर अंतःकरण में जाती है। अंतःकरण में वाणी जाने के बाद इस पर हम विचार करते हैं और फिर उसके स्वरूप को निर्धारित करते हैं। अब वो कौन सा स्वरूप है जो वाणी में बताया गया है? इस वाणी में जो स्वरूप को बताया गया है वो कौन सा स्वरूप है जिसका हम चिंतन करके और आगे बढ़े। क्योंकि कभी भी आंखों से कभी कोई ज्ञान नहीं होता। संसार की आंखें हैं, आंखें भी हैं एक दूसरी, चरम चक्षु पावे नहीं निज नैनन सो दे, अरे जो भटकत नाना पंथ में निज पति देवरे। ये आंखें चमड़े की जो आंखें, ये आंखें परमात्मा को नहीं देख पाती, बिल्कुल नहीं। ये तो संसार को देखती है, न जाने क्या क्या देखती हैं, इसका तो वर्णन करना भी पाप है। ये आंखें कभी, क्योंकि मन संकेत करता है और आंखें फिर ये अपना काम करती है। आंखें से पाप जाता है अधिकतर, कानों से वाणी जाए, और शरीर का कोई भी इंद्रिय ऐसी नहीं है इससे परमात्मा को जोड़ा जा सकता हो। केवल हमारे कान हैं। कोई इंद्रिय ना नाक से परमात्मा को जब सकते, ना मुंह से, किसी रीति से नहीं कर सकते। केवल केवल एक कान में जो गुण है, कर्ण में जो गुण है, वाणी को ग्रहण करने के पश्चात वो अपना असली रूप अंदर जाके बनता है वाणी का। हमने लिया उसका, फिर उसके ऊपर हमने मंथन किया। मंथन करने के बाद
जब मंथन करते हैं तो फिर उसका एक स्वरूप बनता है। जगह जगह हमने पढ़ा है, विद्वान ने सुना है कि वाणी ही ब्रह्म है, शब्द ही ब्रह्म है। शब्द को ब्रह्म हो तो वो इसी तरह बताया, शब्द को ब्रह्म ऐसे नहीं बताया, बल्कि ऐसा बताया जैसे वाणी है, इसको अब हम जो वाणी में लिखा है सबका सब, ये हमारे सामने नहीं पूछा। जितने शास्त्र हैं, पुराण है, वेदांत है, उनकी कोई भी वाणी, कोई शब्द हमने किसने लिखा है, कब बना है, सुनते आए, कानों से सुनते हैं, उसी के ऊपर हम लोग विश्वास करते हैं। ऐसे ही श्री रूपवाणी में प्राणनाथ जी ने इतने प्रयास के साथ इस वाणी का मंथन करके और हम लोगों के लिए संसार में भेजी। क्यों? उन्होंने वाणी के द्वारा आकर के घर घर में हर प्राणी मात्र को, जो अपने प्राणी मात्र से अपने जुड़े हुए थे, वो दाएं बाएं भटक रहे थे, उनको ढूंढ ढूंढ करके स्वामी प्राणनाथ जी ने उनको ये ज्ञान दे करके उनको जागृत किया और आगे के लिए कहा। आगे भी हमारे साथी बहुत ऐसे हैं जो सोए हुए हैं, उन सबको उठाओ और अपने इस रास्ते पर लगा करके अपने धाम में जाओ। धाम से बिछड़ कर आए हैं, वही ये वाणी का ही स्वामी जी ने ये कहा है, हे साथ जी जागिए सुन के शब्द आकर। सारी उम्र हो गई, अब तो आंखें खोलो, अब तो देखो, अंदर की आंखें को खोल के देखो कि हम कौन, कहां से आया, कौन हमारा घर, कौन किस नार हम की कसम की धड़ कर कहो पर है। इसीलिए हम अपने ऊपर पहले अपने अंदर देखें तो सही, विचार करें। साथ जी जागिए सुन के शब्द आकर। आखिर के जो शब्द परमात्मा ने बोले हैं, आखिर क्या था कि वहां से आने के बाद ये वाणी की रचना हुई और वाणी रचना करने के बाद वाणी में से जो शब्द आए और वो हमारे हृदय में जाकर के कुछ प्रकाश करेंगे, क्योंकि अमृत वाणी है, जहाँ जाएगी वहाँ रंग लाएगी, जागृत बुद्धि करेगी। ये जागृत बुद्धि ज्ञान है, ऐसा ज्ञान नहीं है, ये जागृत बुद्धि ज्ञान है। ये ज्ञान हमारे हृदय में जब आएगा तो बैठ करके हम जब इस पर विचार करेंगे, मंथन करेंगे, तब वो हम उसके स्वरूप तैयार करेंगे, उस स्वरूप का ही हम चिंतन करेंगे। हमने किस पूछा महाराज जी से, महाराज जी वाणी की पूजा होगी। जब महाराज जी ने मंदिर पहले बनाया तो यहाँ पर पहले वाणी पधरा दी, ऊपर डिबेलोड़ी पधरा दी, कोई भी किसी का कोई स्वरूप यहाँ नहीं था, ना कृष्ण का था। जब तक स्वामी जी का और देवचंद जी का भी स्वरूप नहीं आया, जब सुर मंदिर ये बना तो खाली वाणी के ऊपर डिबेलोड़ी। तो हमने पूछ लिया महाराज जी ये क्या, और मंदिरों मूर्ति बनी हुई है, तरह तरह की पूजा होती है। उन्होंने कहा नहीं, हमारे यहाँ जो है ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। हम कहते हैं ये श्रीमुख वाणी परमात्मा के शब्द हैं, परमात्मा के मुख से निकले हुए शब्द हैं, यही ब्रह्म है। इसी की पूजा करो, इसी का जब मंथन करोगे, इसका भजन करोगे तो वो आ जाएगा। महाराज जी इशारे कर बताया करते थे, महाराज जी कभी किसी को, महाराज जी ने कभी किसी मंच पर प्रवचन नहीं किया। अब देखो महाराज जी ने कभी एक बार मुंबई चले गए, हम भी थे हुए प्रोग्राम में, मुंबई में कोई फंक्शन था तो 4-5 दिन वहाँ ठहरना पड़ा। तो एक दिन बहुत बड़ा मंच लगा, बहुत सुंदर मंच लगा, छोटे महाराज जी बुद्धिदास जी भी थे और महाराज जी भी थे। तो मंच जब लगाया तो महाराज जी के पास है, महाराज जी चलो। कहाँ चलना भाई,
कहने मंच लग चुका है, माइक वाइक सब लग गया है, आपकी अमृत वाणी सुनना चाहते हैं। उन्होंने कहा भाई हमने तो कभी ये वाणी सुना ही नहीं है थे, हम तो यही सुना दे बैठ के जब सुने मुझे। अरे भाई हमको तो भाषण देना था नहीं, हमको तो ये वाणी मुड़ी की चर्चा करनी आती नहीं, उनके वहीं पूछ लो क्या पूछो। उन्होंने महाराज जी अब और लोग बैठे, जनता भाई जनता आई हुई है, आपका नाम सुन करके मुंबई के सब अच्छे अच्छे लोग सब आए हुए हैं। उन्होंने कहा अच्छे अच्छे लोग आए हैं तो बुद्धिदार जी बड़े। महाराज जी के छोटे भाई बुद्धिदार जी तो उनकी तरफ इशारा कर दिया, भाई तुम आप जाओ हट जाओ भाई, जो कहे सुना दो। बुद्धिदार जी को आदेश दे दिया। बुद्धिदार इतने बड़े ज्ञानी नहीं थे, लेकिन बुद्धिदार जी के साथ बुद्धिदार जी गए मंच पे जाकर दोनों क्या बंधु आप लोग क्या सुनना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं, किस भाषा में सुनना चाहते हैं, किस विषय में चर्चा चाहते हैं। उन्होंने कहा महाराज जी यहाँ बड़े अच्छे लोग बाहर जाते हैं और वैसे तो आप सब समझदार हैं, अगर बोलनी है तो आप जरा इंग्लिश में बोल लो। उन्हें ये तो शायद ये इंग्लिश नहीं जानते हैं। महाराज बुद्धिदास जी ने 1.25 घंटे तक महाराज बुद्धिदास जी ने 1.25 घंटे तक अपना प्रवचन इंग्लिश में ही किया और वाणी से मिलाकर के किया, सारी वाणी सुनाई। इतने ज्ञानी थे वो इंग्लिश के, 1.25 घंटे तक बोलते हैं। वाह होगी पूरे शहर में, अरे बहुत बड़े विद्वान आए हुए हैं, उनके साथ एक और बड़े संत हैं, वो तो नहीं बोलते लेकिन उनके जो छोटे हैं वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। तो ये महाराज जी का इशारा। महाराज जी ने जो अपने जीवन में साधना की है, उस साधना का सारा बलगट हर जुटा इकट्ठा करके हम लोगों को देने आए और दिया। कितना दिया? सबको भरपूर भर भर के ले गया, इतना बड़ा खजाना दे दिया। लोग बहुत भूखे आते हैं और ऐसे बड़े बड़े बर्तन ले जाते हैं, भर भर के ले जाते हैं, लेकिन इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा कोई दिन होगा जो कोई बेचारा आके अर्ज नहीं लगाता। साल भर में लगभग 1 लाख आदमी मत्था टेकते हैं आकर। कोरोना की स्थिति में आज के युग में अपने घर को कोई भी छोड़ने को तैयार नहीं है और ये सरकार का कहना ये बाहर मत निकलो। परंतु जो महाराज जी के दीवाने हैं वो महाराज जी के पास ऐसी स्थिति में भी एक दिन आश्रम बिल्कुल बंद कर दिया। दिल्ली से पार नहीं आई, गाड़ी रोकी, हमारे मत्था टेका, बाहर मत्था टेक कर बाहर की 2 परिक्रमा आश्रम की आश्रम की 2 परिक्रमा कर चले। इस आफत से हम कभी बच सकते हैं जब महाराज जी की कृपा होगी, और कोई कृपा ही नहीं है और कोई कृपा नजर में नहीं आती है ऐसी कृपा जैसी महाराज जी की कृपा। महाराज जी साकार रूप में नहीं है, लेकिन निराकार रूप में सब जगह है, सब जगह। आप कहीं देव चलो और ये सोच के विचरण अपना अकेला नहीं है, लेकिन जब घर से चलते हैं तो सबके घर में छोटे छोटे मंदिर हैं, मंदिर में जाओ, माथा टेको, ये कहो कि महाराज जी चलो वहां चलना, महाराज जी को साथ ले लो। और जब तक जाओगे दुनिया भर में घूम कर जब वापस आओगे आपका कहीं भी कोई बाल बांका नहीं होगा। क्यों? कि उनकी शक्ति आपके साथ घूम रही है। जले जले में झांकी भगवान की, किसी सोई वाली आंख ने पहचान की। जले
एक दिन यहाँ मेला लग रहा था, बहुत भारी मेला स्थान था। तो पहले बार एक हफ्ता पहले हमने सबको निमंत्रण दिया। उन दिनों में मेला पहले यहाँ रहता था। तो का हमने कहा भाई बुलाओ से संतों को, नारायण जी को, कृष्णमणि को, श्यामानंद जी को, सबको हमने टेलीफोन किए, किसी ने भी स्वीकृति नहीं दी। मजबूरी है, सबने अपनी अपनी मजबूरी दिखा दी। लेकिन वो खींचने वाला इतना गजब है, ना गजब खींचने वाला है, इतना बड़ा आकर्षण है, खींच करके एक दिन पहले फोन आता है, अरे भाई जी वो हमारे काम कैंसिल हो गई, अब हम आ रहे हैं। अब हमको बड़े परेशान हो गए, भाई महात्मा से एक महाराज आता है, उसके लिए कमरे को कैसे कैसे तैयार किया जाता है, उसमें एसी लगाओ, उसमें कूलर लगाओ, क्या क्या करो, और भाई अच्छे पलंग लगाओ, ये करो। अब ये 5 आ रही है, बड़ी दिक्कत हुई। एक में तो महात्माओं को रखा, तो रात का जो मंच, ज्यादा बात ना कहते लिए, रात्रि का जो मंच था, उसने मेरे को कहा कि महाराज जी मोहन प्रिया आचार्य को आप लेकर आना, और भला को राजपाल लाएगा, उनको बुलाया, सबने ड्यूटी लगा दी। तुमने मोहन प्रिया जी को लेकर चला, तो कहीं भी रस्ते में पैर रखने को जगह नहीं, किसी के ऊपर से जाने, किसी के बराबर निकल के जाने, जमीन पे फंस पड़े। तो उन्होंने मेरे से प्रश्न किया, मोहन प्रिया जी ने, कहने क्या भाई जी ये लोग कमरा नहीं मांगते? महाराज जी कमरा तो केवल सामान रखने के लिए मांगते हैं, और कई लोग तो अधिकतर ऐसे हैं जो अपने सेनाने अपने सामान को रख के पट जाते हैं। यहाँ की तो धूड़ी नहीं जाते हैं, यहाँ सुविधा देने नहीं आते, यहाँ की जो चरण रज है इसको मलने के लिए आते हैं। इसी तरह से कैसे कैसे करके ये हमारे शरीर को छू करके हमारा शरीर पवित्र हो जाए, हमारी आत्मा निर्मल हो जाए, ये वो भूमि है। यहाँ आकर के जब हम गेट पर आते हैं, जो कोई नया आदमी गेट पर आता है, तो वो इधर पकड़ना होता है, क्या है, मेरे क्या हुआ, कहीं पे वाइब्रेशन है, तो कंपन की आई एकदम से अंदर कर रखते हैं, कोई चीज है, यहाँ पे ऐसी चीज है, यहाँ अंदर घुसते ही आदमी का एहसास होता है कुछ है। तो वो उन्होंने पूछा ये कमरा नहीं मांगते, मगर नहीं ना, हमारे तो सबसे पहले कमरे को जान खाते हैं, मैं यहाँ पे कमरा नहीं। यहाँ करोड़पति अरबपति है, देख लो आप अपने चंद्र विशाख पढ़े, मैंने सब दिखा उनको, देखो ये पढ़े चंद्र विशाख पढ़े हैं, और फिर दिखते बाहर तो खेत में भी चंद्र विशाख लेकर लगवा। यहाँ तो महाराज जी की चरण रज लेने आते हैं, यहाँ ये इसलिए नहीं आते कि हमें सुविधा मिलेगी, क्योंकि आश्रम में जाने के बाद केवल एक ऐसी वस्तु है, बहनों भाइयों, कभी भी जाओ तो सुविधा न करो, सुविधा और दुविधा, सुविधा दुविधा दोनों को जाए तो जब संत के स्थान में प्रवेश करो, सुविधा को छोड़ो, और दिमाग में कोई दुविधा उसको भी छोड़ो। अब एक लक्ष्य रखो कि हम गुरु महाराज के चरण में आए हैं, हम गुरु महाराज के चरणों में ही पड़े हैं। महाराज जी की महिमा की बात है, यहाँ एक भट 1008 पाठ हुए 1983 में, यहाँ 1200 पाठ हुए थे, 1000। तो वहां उसमें आचार्य बनाया गया तो हिजाके का धर्मदास जी को, जामनगर वाले महाराज जी को। महाराज जी जब वो आए, उन्हें इस बात का ध्यान नहीं था। अगले तीसरे दिन उन्होंने कहा हम जरा हरिद्वार पर गए, अब कौन मना करता, आचार्य है, गाड़ी लेकर में हरिद्वार चले गए, पीछे यहाँ बरसात में उन्हें पूरा सारा गड़बड़ कर दिया। तो सब लोगों ने उनको धिक्कार दी, आपने क्या कर दिया? आप आचार्य को कभी यज्ञ छोड़कर नहीं जाना चाहिए। जब कोई यज्ञ होता है, उस यज्ञ का कोई आचार्य होता है,
किसी को बना लो, किसी विद्वान को। जब आचार्य जब छोड़ के जाएगा तो दुनिया में गड़बड़ा जाएगा। इसीलिए उन पे बड़ी काढ़ना पैसा लोगों आगे छोड़ना से भी छोड़ा। तो वो बात को फिर मान के कई साल के बाद हरिद्वार में मिले, कहने भाई हम शेरपुर जाना चाहते हैं, क्यों? हम भी दर्शन करने जाते हैं। तो वो रात को आए, पूरी रात यहाँ पैरों पे लेटे हैं। मेरी माँ को तो महाराज जी मुझे मालूम नहीं था आप क्या है। तो ऐसे अपने ब्रह्म जी महाराज जिसके दरबार में आप हो, जहाँ की चरण रज को आप चक्कर लगाते हो, ये वो भूमि है। तन की जाने, मन की जाने, जाने दिल की चोरी। अरे उनसे क्या छुपा? उनके हाथ में डोरी। ये धर्म विश्वास उनके ऊपर है, उनको कोई कार्य भी कहीं भी नहीं उठता। केवल हिंदुस्तान के पहले कोने बैठा है या कोई यहाँ बैठा है, वो वहाँ दूर निगाह की बहुत दूर दृष्टि बहुत है महाराज जी। महाराज जी दूर दृष्टि बहुत है, यहाँ की वजह बहुत दूर की बात देखते थे। बहुत बड़ी जनता बैठी होती थी महाराज जी के पास, माता के आगे सुबह भारत सबसे आगे महिलाओं का बहुत ढूंढ रहता था, तो पीछे माथा टेकर तो महाराज जी वही उनका विवादन स्वीकार करते थे। उसको ये एहसास हो जाता था कि महाराज जी ने अभिवादन स्वीकार कर दिया। ऐसे अपने महाराज जी आज ही उसी प्रकार की लीला कर रहे हैं। वही होती है जो आप चाहते हैं वही आपको मिलता है। तो अब मैं कुछ अधिक न कहते, समय मेरा हो गया होगा। तो आज का प्रसंग महाराज जी के ही ऊपर मेरा लक्ष्य था। तो महाराज जी के साथ में लगभग 22 साल रहा, और अब एक और हो गया। मेरे काफी मुरलीदास जी थे, वो महाराज जी के साथ ही थे, जमाने के थे, वो भी चले गए। अब मैं अकेला रह गया हूँ। जैसे कहता टूटा फूटा भाई, बस इसी से काम करो। प्राणनाथ सदगुरु उपस्थित प्राणादास सुंदर साहब जी, एक चीज का सभी ध्यान रखेंगे कि अपने थोड़ा सा गैप रख करके बैठिए। काफी अच्छी व्यवस्था आपके लिए है। और सबसे सुंदर बात तो ये हुई कि राजी महाराज ने खुद ही, जो मौसम बहुत प्रतिकूल था, थोड़ा सा उन्होंने राहत दी है। शायद वो आप सभी के लिए। मैं भाई रमेश से प्रार्थना करूंगा कि 10 मिनट रुके में अंदर सुंदर से भाव प्रस्तुत कर दें। घड़ी का ध्यान रखेंगे 10 मिनट। उसके बाद श्री श्री 108 श्री प्रेम सखी जी महाराज का प्रवचन है, आप सभी बहुत ध्यान पूर्वक सुनेंगे। श्री श्री 108 प्रेम सखी जी महाराज, श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर, शक्तिनगर, दिल्ली, श्री गादीपति महाराज, उनका प्रवचन है। उसके बाद हम 10 मिनट के लिए कृष्णदास जी महाराज और फिर पारायण पूजन के लिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी एक बार बड़े प्रेम के साथ में बड़ी बुलंद आवाज में जय घोष करेंगे। बोलो श्री सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। हेलो। शेरपुर धाम की परमन श्री राम रतन महाराजा की सदा सदा ही जय। श्री बंदो सदगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन श्री देव चंद्रीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनो। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को
मैं पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। आइए सुंदरदास जी सतगुरु महाराज श्री जी के चरणों में ये भाव सभी गाएंगे मिलकर के। जब से बंधन बंधा है तुमसे, सारे बंधन तोड़ दिए, और मिला सहारा राम रतन का, और सहारे छोड़ दिए। जब से बंधन बंधा है तुमसे, सारे बंधन तोड़ दिए। मिला सहारा राम रतन का, और सहारे छोड़ दिए। जब से बंधन बंधा है तुमसे, सारे बंधन तोड़ दिए। इनके दर से मिला है क्या क्या, मैं जानूं या वो जाने। इनके दर से मिला है क्या क्या, मैं जानूं या वो जाने। वो परम धाम है इनका रिश्ता, कोई जाने या ना जाने। परम धाम है इनका रिश्ता, कोई माने या ना माने। प्रेम डोर में बांध लिए सब, प्रेम डोर में बांध दिए सब, साथ को साथ से जोड़ दिए। जब से बंधन बंधा है तुमसे, सारे बंधन तोड़ दिए। मिला सहारा राम रतन का, और सहारे छोड़ दिए। जब से बंधन बंधा है तुमसे, सारे बंधन तोड़ दिए। परमानंद में डूबे हरदम, जो है इनके दीवाने। परमानंद में डूबे हरदम, जो है इनके दीवाने। कृष्ण नाम है पूंजी उनकी, कृष्ण नाम के दीवाने। कृष्ण नाम है पूंजी उनकी, कृष्ण नाम के दीवाने। धाम धनी के धाम नजारे, धाम धनी के धाम नजारे, साथ के सन्मुख खोज लिए। जब से बंधन बंधा है तन से, सारे बंधन तोड़ दिए। मेरा सहारा राम रतन का, और सहारे छोड़ दिए। जब से बंधन बंधा है तुमसे, सारे बंधन तोड़ दिए। और मालिक तेरी बंदगी तेरा चिंतन, यही हो बस लक्ष्य मेरा। तेरी बंदगी तेरा चिंतन, यही हो बस लक्ष्य मेरा। जिस दिन छोड़ चलूं दुनिया को, दर्शन हो प्रत्यक्ष तेरा। जिस दिन छोड़ चलूं दुनिया को, दर्शन हो प्रत्यक्ष तेरा। तेरी प्रीत हो तेरे गीत हो, तेरी प्रीत हो तेरे गीत हो, बाकी झंझट छोड़ दिए। जब से बंधन बंधा है
प्यारे की जय। आइए प्रसाद जी, 7 दिन का जो आनंद इस बार मिला, बिछों में भी एक अजीब सा आनंद आप सुंदर साथ के चरणों से जुड़े रहने का जो मिला, वर्णन नहीं किया जाता। आइए ये इस आयोजन की आखिरी प्रस्तुति आपके चरणों में, मालिक के चरणों में निवेदित करता हूं। आइए। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अजब सा मिलन है हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। अजब सा मिलन है हमारा तुम्हारा, अजब सा मिलन है हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, अजब सा मिलन है हमारा तुम्हारा, अजब सा मिलन है हमारा तुम्हारा। और मालिक के चरणों में केवल एक प्रार्थना है, सफर जिंदगी का यूं कटता ही जाए, सफर जिंदगी का यूं कटता ही जाए, तेरी याद दिल से कभी भी न जाए, सफर जिंदगी का यूं कटता ही जाए, तेरी याद दिल से कभी भी न जाए। गम की घड़ी में ये कैसा नजारा, अजब सा मिलन है हमारा तुम्हारा, अजब सा मिलन है हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, अजब सा मिलन है हमारा तुम्हारा। और मालिक हम आते रहे हैं, आते रहेंगे, हम आते रहे हैं, आते रहेंगे, दिलों से दिलों को मिलाते रहेंगे, हम आते रहे आते रहे, दिलों से दिलों को मिलाते रहे, चौखट से तेरी रहे बस गुजारा, अजब सा मिलन है हमारा तुम्हारा, अजब सा मिलन है हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, अजब सा
मिलन है हमारा तुम्हारा। लुटाते रहे तुम सुखों का खजाना, लुटाते रहे तुम सुखों का खजाना। वो लुटाते रहे तुम सुखों का खजाना। मेरी बदनसीबी जो लेना न जाना, लुटाते रहे सुखों का खजाना। मेरी बदनसीबी को लेना ना जाना। तुमसे बिछड़ के न जीना गवारा। अजब सा मिलन है हमारा तुम्हारा। अजब सा मिलन है हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। अजब सा मिलन है हमारा तुम्हारा। अजब सा मिलन है हमारा तुम्हारा। अजब सा मिलन है हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। अजब सा मिलन है हमारा तुम्हारा। बोलो श्री सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, परम श्री राम रतन महाराज आपकी सदा सदा ही है। प्यारे सुंदर साहब जी, जैसा कि मैंने निवेदन किया, मैं अपने काकू भैया से प्रार्थना करूंगा कि तुरंत ही जो प्रवचन श्री श्री 108 श्री प्रेम सखी जी महाराज का जो हमें रात में ही प्राप्त हुआ है उसको चालू करेंगे, सभी श्रवण करेंगे ध्यान पूर्वक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री बैजूराज महारानी की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री तीनोंपुरी धाम की जय। परम श्री राम रतन दास महाराज की जय। परम श्री चरणदास महाराज की जय। समस्त सुंदर साध की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मंजो सतगुरु चरण को कंधनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्री चंद्र जी नाम।
श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम तेज गुण श्यामा जुगल को पल पल करो श्री राज शर्मा जी, समस्त सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में प्रेम प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, इस समय हमारा शेरपुर धाम श्रीजान आश्रम और वहाँ का पवित्र 91 वार्षिक महोत्सव चल रहा है। इस कोरोना महामारी के कारण सूक्ष्म रूप में मेला रखा गया है। मंदिर के अंदर ही 5 साप्ताहिक पाठ बिठाए गए। आज 6ठा दिन है मेले का, पर घर पर सुंदर साथ पाठ पढ़ रहे हैं। इस 5 के अंदर बहुत अनेक पाठ सम्मिलित हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, इस मेले में जैसे भी योगदान करने के लिए मेरे सहभागी बनने के लिए ये हमारा सौभाग्य है। महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, शास्त्र शब्द मात्र जो वाणी ताको कलशवाणी शब्दाभितर ताको भी कलश को अखंडो तापर ध्वजा धरू तीर्थे रहिता। तो शास्त्र शब्द मात्र जो वाणी, दुनिया के अंदर आप जानते, संसार के अंदर कई धर्म ग्रंथ है, वेद है, पुराण है, शास्त्र है, संत वाणी है। तो ज्ञान में जितने भी शब्द है, ग्रंथ है, इन सभी ग्रंथों का सार क्या है? जैसे कि कहा कि वेद पुराण शास्त्र से होते पीछे भारत पर्व 18 दास नमीनी व्यास की पीछे उद्योग भागवत सार। तो वेद पुराण शास्त्र सबका सार जो है वो है श्रीमद् भागवत। क्योंकि वेद पुराण शास्त्र की रचना करने के बाद भी जब वेद व्यास जी को शांति नहीं मिली थी, तो उसके बाद उन्होंने जो चतुश्लोकी थे 49 श्लोक की 12 साल तक साधना की, तब जाकर के पीछे उद्योग भागवत सार श्रीमद् भागवत की रचना हुई थी। और श्रीमद् भागवत की रचना मतलब सभी धर्म ग्रंथों का सार यहाँ श्रीमद् भागवत को बताया गया। और फिर कहा ताको कलशवाणी शब्दादि लिखा है। तो श्रीमद् भागवत के अंदर की जो शब्दातीत जो वाणी है, वो शब्दातीत वाणी है अखंड ब्रज रास। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंदर ब्रजरास लीला का वर्णन किया गया है। जब ब्रह्मप्रिया ब्रजमंडल के अंदर आए तो 11 वर्ष और 52 दिन तक जो लीला की अपने प्रियतम श्री कृष्ण जी के साथ, और गोपी और कृष्ण की प्रेम की जो लीला है, इस प्रेम लीला का वर्णन श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंदर हुआ है। और फिर रास लीला का वर्णन भी 5 अध्याय के अंदर श्री सुखदेव मुनि महाराज ने किया है। ये अखंड ब्रज अखंड रास, और ये जो रास कोई रस को पीने के लिए स्वयं रसी मेहता में हो, तो उन्होंने दौड़ की थी। ये रस काजे दौड़ो रसइयो वाणी करे पुकार। स्वयं रसी मेहता की वाणी पुकार कर रही कि उन्होंने किस रस के लिए दौड़ लगाई थी, परंतु रस क्या मांगे गमा आनंद
क्या कर रही थी। तो सभी वेद पुराण शास्त्र का सार श्रीमद् भागवत हुआ, श्रीमद् भागवत का सार तो ब्रजराज लीला हुई, अखंड ब्रजराज और अखंड ब्रजराज शब्दावली की जो वाणी उसका भी जो सार है वो अखंड परमनाम और परमनाम से आया हुआ जो ज्ञान है वो जागृत बुद्धि तारतम्य का। और परमहंस महाराज जी की जब तक हम देखेंगे उनकी जीवनी को हम देखेंगे तो उनकी जीवनी भी हमें यही कहती है, सबका साथ करती है। जब परमहंस महाराज ने अपने जीवन के अंदर साधना का प्रारंभ किया, साधु बनने के लिए बचपन से ही घर छोड़ करके निकल गए और फिर कष्ट कर रहे थे, साधना कर रहे थे और इस दरमियान उनकी साधना के दरमियान उन्हें कई प्रकार के अनुभव भी हुए। प्रथम दिव्य पुरुष ने आकर के उनको कहा, दर्शन दिया, बातचीत हुई, फिर हनुमान जी ने दर्शन दिया, शिव जी ने दर्शन दिया, तो कई प्रकार के उन्होंने अनुभव प्राप्त किया, परंतु कहीं अटके नहीं, वो आगे ही बढ़ते रहे, आगे ही बढ़ते गए और अंतिम में जाकर के गुरु महाराज से उन्होंने तारतम्य प्राप्त किया। तब गुरु महाराज ने समझाया था, बताया था कि आज दिन तक जो भी आपने किया है ना वो सब व्यर्थ है, अब इस मंत्र का जाप करो, उसको साथ। तब परमहंस महाराज जी ने 1.25 करोड़ का मंत्र का जाप किया और दरवाजा खोल गया। तो सबका साथ जो है वो तारतम्य ही है। तारतम्य एक ऐसी शक्ति है कि जैसे सारी नदी आकर के घोर सागर में मिल जाती है, उसी तरह से ना जितना भी ज्ञान था, धर्म ग्रंथ है, शब्द है, वो सब कुछ आकर के सागर में तारतम्य के अंदर समा जाता है। जब तारतम्य से हम लक्ष्य साधते हैं, मूल स्वरूप को पकड़ते हैं, उनकी भक्ति करते, अर्चना करते, पूजा करते, वंदना करते, भोग लगाते हैं, तो समझ लो जब मूल के अंदर भोग लग गया तो सभी देवी देवताओं को, सारी जितनी भी ब्रह्मांड के अंदर शक्तियाँ हैं, वो सभी को भोग अपना अपना हिस्सा पहुंच जाता है। लेकिन मूल को छोड़ करके किसी एक को भोग लगाने से मूल तक पहुंच नहीं। हमें राज राज कहना है, जब तक रहना है, हमें राम राम कहना है, जब तक रहना है, हमें राज राज कहना है, हमें राज राज कहना है, जब तक रहना हमें राज राज कहना है, जब तक रहना है, हमें पिया पिया कहना है, हमें राज राज कहना है, जब तक रहना है, हमें राज राज कहना है, जब तक रहना है, हमें राज राज कहना है, जब तक रहना है। माया चाहे जोर लगाए, माया चाहे जोर लगाए, अपनी लगन में फर्क ना आए, अपनी लगन में फर्क ना आए, हो जाए रहना है, जब तक रहना है, हमें राज राज कहना है, जब तक रहना है, हमें पिया पिया कहना है, जब तक रहना है, हमें
रंग मोल है असल ठिकाना, रंग मोल है असल ठिकाना, आत्म से पर आत्म मिलाना, आत्म से पर आत्म मिलाना, रंग मोल है असल ठिकाना, यशोदा माता ने देख लिया, पकड़ लिया। यशोदा माता आकर के कहती है कि कान्हा तुमने माटी खाई? नहीं भैया, मैंने तो नहीं खाई। झूठ बोलता है, मुख। जब कन्हैया ने मुख खोला तो माता ने देखा कि कन्हैया के मुख के अंदर पूरे विश्व ब्रह्मांड के दर्शन कर दिए। तो यह कथा हमें क्या संकेत करती है? माटी खाने की लीला क्यों की कृष्ण ने? क्योंकि बिना कारण कार्य न हो। और जागृत ब्रह्मांड के अंदर श्री जी ने जो भी लीला की है उसके पीछे कुछ न कुछ बिना कारण कार्य न हो। अवसर के अंदर विराजमान हुए उसके पीछे भी कारण था। यहाँ 9 साल का अबोला हुआ श्री जी और सदगुरु महाराज जी इसमें उसके पीछे भी कोई कारण। और लीला के पीछे कुछ न कुछ रहस्य का कारण छिपा हुआ था। यहाँ जो लीला हो रही है ब्रजमंडल के अंदर, ये लीला भी तो सामान्य नहीं, ये भी ब्रह्म लीला है। तो इस लीला के पीछे क्या रहस्य था? तो यहाँ विश्व ब्रह्मांड के दर्शन करा करके श्री कृष्ण जी साहित्य कर रहे हैं कि देखो, जैसे गीता के समय अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने, तो वो भगवान विष्णु ने अपने विराट स्वरूप में दर्शन किया था। और उस समय विराट स्वरूप जब प्रकट कर दिया तो बताया था कि सारा जो ब्रह्मांड है, शर ब्रह्मांड ब्रह्मांड के अंदर जो कुछ भी है, ये संपूर्ण शक्तियां वो मेरे अंदर ही समाई हुई है। सब कुछ मेरे अंदर है। इसलिए अर्जुन, तू मेरे में मन लगा, मेरे में अनन्यता कर ले, मुझको ही प्रणाम कर ले, सबको प्रणाम हो जाएगा, सबको अपनी मुक्ति पहुंच जाएगी। तो वो स्वयं विष्णु का स्वरूप तो कहो तो स्वयं अक्षरादि श्री कृष्ण के अंदर महाविष्णु तो स्वयं 3 अक्षरादि श्री कृष्ण के अंदर समाये हैं। तो यहाँ कृष्ण के अंदर को जब महाविष्णु आ गए तो विराट स्वरूप ही आ गया, और विराट स्वरूप आया तो सारा ब्रह्मांड आ गया। यहाँ तो बद नहीं, संपूर्ण विविध ब्रह्मांड भी आ गया। तो यहाँ माटी खाने की लीला करके जो ऋषि मुनियों ने, देवी देवताओं ने, ब्रह्मा विष्णु महेश ने जो इच्छा की थी कि ब्रजमंडल के अंदर कृष्ण के साथ लीला करने वाली जो पवित्र गोपी है, इन प्रेममयी गोपियों की चरण रज प्राप्त हो जाए, चरण धूलि प्राप्त हो जाए, हम धन्य हो जाएंगे। और चरण रज की उनकी जो वांछना थी, जिसके लिए उन्होंने हजारों साल तक तपस्या की थी, आज उन ऋषि मुनियों की, देवी देवताओं की इच्छा को पूरी करने के लिए जिन चरण रज कहो, जिस ब्रज भूमि के अंदर गोपियों के चरण पड़े हुए हैं, ये चरण धूलि जो है वो स्वयं उसका भोग श्री कृष्ण लगा के अपने मुख में रखते हैं। और जब गोपियों की चरण धूला का भोग कृष्ण ने आरोप लिया तो समझ लो कि विश्व ब्रह्मांड के अंदर, संसार के अंदर, हर ब्रह्मांड के अंदर, जो लोग ब्रह्मांड के अंदर, लोक के अंदर जितनी भी शक्ति है, देवी देवता है, सबको भोग लग गया। सबकी इच्छा को श्री कृष्ण जी ने पूरी कर दी। यहाँ तारतम जो है वो स्वयं अक्षरादि से कृष्ण का ही तारतम है। इसलिए जब तारतम की भक्ति करते हैं, भोग करते
तारतम, ये तारतम के अंदर सब कुछ एक सागर के समान है। जितना भी ज्ञान है संसार के अंदर, ये सारा ज्ञान का वो तारतम के अंदर समा गया है। इसीलिए श्रीदास जी कहते हैं, रास तनो सार ते तमने कहो, तेता अहो तारतम करे। रास जो है, जो शब्दातीत वाणी है, जो कलशों सभी धर्मों ग्रंथों के ऊपर, सभी संसार के अंदर की जो हद की बुद्धि थी, ज्ञान में बुद्धि, उस बुद्धि के ऊपर कलश जो है शब्दातीत वाणी जो कही, उस वाणी रास कहा। रास के अंदर अखंड रास जो है, उस अखंड रास का भी कलश नाम है व्याख्या, तो है तारतम। और तारतम का विस्तार कहाँ तक है? वाणी मेरी उपयोगी न्याय जो संसार, निराकार के पार के तीन पार के भी पार आएंगे। यह अखंड बल से विपार, वेद से विपार, अक्षर से विपार, परिणाम से आया हुआ तारतम है। और तारतम जो है, उस तारतम का सार क्या है? तो कहा तापर ध्वजा धरू तीर्थे रहित घाटे। तारतम का सार है श्री राम और श्री कृष्ण के फल सारतम होता है। तो धाम और धनी दोनों ही प्रेममयी है। परम धाम प्रेम की भूमिका है, प्रेम का अखाड़ा है, सावई धाम है वो। और उस ब्रह्म धाम के स्वयं नायक जो है, ब्रह्म स्वरूप रसिक राज, प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ श्री प्राणनाथ दुल्हा परब्रह्म, लोक परलोक एक मात्र मालिक परमात्मा, मोक्षातीत श्री कृष्ण जी महाराज, वो स्वयं प्रेम का स्वरूप है। इसलिए प्रेम की ध्वजा है, प्रेम ही ध्वजा के ऊपर है, मतलब की ध्वजा स्वरूप है। मंदिर के ऊपर कलश रखा जाता है, कलश के ऊपर सबसे टॉप में क्या होती है? ध्वजा होती है, उसके ऊपर कुछ नहीं होता है। तो जो भी ज्ञान, उस ज्ञान का कलश या तारतम बन गया, और तारतम का सार जो है, ध्वजा जो है, वो प्रेम है। क्योंकि प्रेम ब्रह्म दो एक घाटे को, प्रेम ब्रह्म, क्योंकि ब्रह्म स्वरूप स्वयं श्री राजी महाराज वो प्रेम का ही स्वरूप है, दोनों में कोई भिन्नता नहीं है। ईश्वर है पित सदा अखंड कहा है, उसी परम नाम के अंदर प्रेम बसता है, वहीं प्रेम रहता है। वही कहो तो प्रेम की भूमिका है। या संसार के प्रेम की बात नहीं है, जगत के अंदर की प्रेम की बात नहीं है। या जो प्रेम आज कल छिप जाता है, मोह माया का शरीर का प्रेम, जिसे वास्तव की प्रेम की व्याख्या नहीं कर रहे। वो प्रेम के अंदर तो स्वार्थ होता है। जब संसार का प्रेम है, वह स्वार्थ है, वह झूठ है, वह अहंकार है, वो मिथ्या अभिमान है। वो प्रेम को जुगाने में कहो खुश होता है, चुप करके नहीं। उस प्रेम के अंदर कठोरता हो सकती है, लेकिन ये प्रेम जो है, ये प्रेम शरीर से नहीं, आत्मा से होता है। और इस प्रेम के अंदर नम्रता होती, अहंकार नहीं होता है। यह प्रेम झुका करके, चुप करके खुश होता है। यह प्रेम जो है, लुट करके नहीं, लुटा करके खुश होता है। इस प्रेम के अंदर दीवानगी है, इस प्रेम के अंदर मस्ती है, इस प्रेम के अंदर बहुत अपनापन है। इस प्रेम के अंदर तो एक ईश्वर जो है, वो दिल में बसती है, उसके अलावा दूसरी ईश्वर बस नहीं सकती, इसीलिए अनन्यता कहा है। प्रेम के वश होकर के कहो तो गोपियों ने नाच, मतलब कि एक गोपियों के छाछ के कटोरे के ऊपर श्री कृष्ण जी नाचते थे, तो छाछ के कटोरे के ऊपर नहीं, गोपियों के प्रेम के वश होकर के नाचते थे। सभी के प्रेम के वश होकर के राम ने झूठे गोड़ खाए थे। महाभारत के अंदर देखा होगा, विदुरानी का सुंदर कितना चरित्र आता है, उनकी सुंदर कथा आती है कि जब शांति दूत बन करके आए दुर्योधन के पास हस्तिनापुर के अंदर भगवान श्री कृष्ण, तो 56 प्रकार के मेवा मीठा व्यंजन विभिन्न प्रकार की तैयारियां की गई थी भगवान के स्वागत के लिए। लेकिन भगवान ने 56 व्यंजन को ठुकरा दिया, क्योंकि उनके दिल में था कि जो सालों से मेरी काफी इंतजार कर रही थी, जो रानी इंतजार कर रहे
हस्तिनापुर से भोजन करने के लिए भूखे पेट विदुरानी के घर की तरफ कहाँ है रास्ता पूछते पूछते और जहाँ नगर से बाहर एक रोटियां बना करके साधना कर रहे थे, सादा जीवन गुजार रहे थे, सादा भोजन कर रहे थे, भक्ति कर रहे थे, जो मिले वही खा रहे थे। ऐसे जो प्रेमी थी विदुरानी जी, माँ भगवान श्री कृष्ण पहुंचे और जब विदुरानी ने श्री कृष्ण को देखा, इतनी प्रेम विभोर हो गई विदुरानी। और फिर जब भगवान ने कहा काकी मुझे भूख लगी है, तेज समय विदुरानी खिलाना चाहती है, भोग लगाना चाहती है, लेकिन उनको कोई शुद्ध बुद्ध नहीं, इतनी प्रेम में विभोर बनी विदुरानी के भोजन कराने के लिए आह्वान के लिए तो खिला को लेकर के आती है, लेकिन छिलका छिलका खिला रही है भगवान को। ये छिलका नहीं था, ये भगवान को प्रेम खिला रही थी, भगवान छिलका नहीं विदुरानी के प्रेम को आहुत रहे थे। उद्धव जी आते हैं गोपियों के पास ज्ञान का पाठ पढ़ाने के लिए। अनपढ़ गोपियां है, जानती नहीं है, चलो उसको ज्ञान सिखाए, ज्ञान दे। गोपियां कहती है कि हे उद्धव, तुम्हें तो उस परब्रह्म को देखने के लिए ज्ञान में बैठना पड़ता है, तुम तो उस परब्रह्म को निराकार के अंदर खोज रहे हो, लेकिन हमारे कृष्ण तो हमारे से दूर नहीं है, हमारे कृष्ण तो हमारे रोम रोम में बसते हैं। ये प्रेम, उस परमात्मा को, उस प्रियतम को प्राप्त करने का अगर सबसे उत्तम अति उत्तम अगर कोई साधन है तो न जप है, न तप है, न व्रत है, न साधना है, मात्र प्रेम है। ईश्वर ने हमारे निशानी बिना ईश्वर के रानी से बिना रानी बिना किसी नाश की पहचानी। ईश्वर बिना तो ब्रह्म की पहचान नहीं हो पाती है, और ब्रह्म सृष्टि मामलों की पहचान प्रेम है। प्रेम से ही प्रिया का मिलन हो सकता है। आज दिन तक प्रेम से ही आप जिन जिनों ने पाया है उनको प्रेम से ही हो पाया है, न हंसकर पाया न रोकर पाया, जिसने पाया उनका होकर पाया है। तो उनको पाने के लिए उनका हो जाना, एक रूप बन जाना, वो प्रेम के बिना कोई संभव हो ही नहीं सकता है। इसीलिए प्रेम पहुंचावे हुए पलक का चाहे पंथ हो या कोट का, प्रेम खोल देवे सब द्वार, बाहर ही बाहर जो बाहर, प्रेम सब हो सिरदार का। सभी अंग मतलब सभी साधना में श्रेष्ठ है प्रियतम को प्राप्त कराने में, तो वो एक प्रेम रूपी बल के समान कोई साधन नहीं कर सकता है। और प्रेम की गहनता इतनी गहनशील है कि उसको तो कोई मौमी पवित्र ब्रह्म सृष्टि कहो, परमहंस कहो, वो ही उस प्रेम को आत्मसात कर सकते हैं। ऐसे हमारे परमहंस महाराज श्री रामदास महाराज जी इस प्रेम को आत्मसात किया है, अपनी रहनी से, अपनी साधना से, अपनी करनी से, अपनी तपस्या से इस अनात्म के प्रेम को सारा है। आज उन्हीं का स्थान श्री जानत आश्रम शेरपुर और मांकड़ की वार्षिक महोत्सव चल रहा है, और इस तरह से कैसे भी इस यज्ञ के अंदर चाहे घर में बैठकर भी हम शामिल हो रहे, तो यह भी हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। प्यारे सुंदर साथी, तो आज इस यज्ञ का छठा दिन है, और कल प्रभु के यज्ञ का विराम होगा, पुनावती होगी, जो मेला समाप्ति होगी। तो प्यारे सुंदर साथी, सभी सुंदर साथ को वहाँ के शेरपुर निजानंद आश्रम के व्यवस्था स्थापक परमानंद से राजकुमार पालीवाल, और उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद हो, इन्होंने ये सेवा मुझे दी कि इस अवसर पर दो शब्द थोड़ी सी बातें चर्चा हो जाए। तो उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करते ट्रस्ट के सभी सदस्यगण, एवं आश्रम में रहने वाले सभी गुरुजन, सभ्यगण, पुजारी जी महाराज एवं समस्त सुंदर साथ के चरणों में प्रेम प्रणाम करते उस वाणी को विराम देते हैं। सभी को वार्षिक महोत्सव की बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। परमहंस महाराज जी की मैं सभी सुंदर साथ पर
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय। आश्रम में उपस्थित जितने भी सुंदर साथ हैं जो दाएं बाएं घूम रहे हैं और कुछ पुस्तिका के चक्कर में इधर उधर उठ करके मंच के सामने से चले गए हैं, वो बहुत कुछ खोने वाले हैं। अभी कार्यक्रम का पूर्णाहुति की तरफ बढ़ रहे हैं। आप सभी से प्रार्थना है कि कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। मैं अपने आश्रम के संत श्री कृष्णदास जी से प्रार्थना करूंगा कि 10-15 मिनट के अंदर गागर के सागर पढ़ना है, बहुत लंबा जाना नहीं है और सूक्ष्मता के साथ अपनी बात भी रख देनी है। ऐसे मेरी प्रार्थना को भी स्वीकार करेंगे और समय की बाध्यता है, उसके अंदर ही अपने भाव रखेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। सतगुरु चरण करहु सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करने श्री देवचंद्र दीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सदगुरु महाराज की। प्यारे सुंदर साथी, हम लोग बोलते हैं ना रोज, तेज कुंवरी श्यामा युगल पल पल करूं प्रणाम। ये तेज कुंवरी महारानी कौन थी? आप लोग टिकट में हर साल सुनते हैं। स्वामी श्री प्राणनाथ जी की अर्धांगिनी, उनका जन्म गुजरात धोराजी में हुआ था। उनके पिताश्री का नाम वीर जी भट्ट था और स्वामी श्री प्राणनाथ जी के साथ उनका पानी ग्रहण हुआ। जब श्री जी महाराज जूनागढ़ से आ रहे थे, राष्ट्रीय धोरा जी के पास आप सभी जानते हैं स्नान कर रहे थे। उसी समय आकर के तेज कुंवरी अपने पिता के साथ नदी पर आई थी। वहां पर उन्होंने बता दिया मेरे पिछले जन्म के पति, उनके पिता ने उनके साथ पानी ग्रहण करवा दिया था। जामनगर में आई, रहते रहे स्वामी श्री प्राणनाथ जी अहमदाबाद में जाकर के अफसा में कैद किए गए थे। उन्हीं ने जाकर के कानजी भाई से कहकर के छुड़वाया था। फिर स्वामी श्री प्राणनाथ जी 1722 की साल में दीपंगर से जागनी चालू करी। जागनी करते हुए नलिया शहर को गए थे। नलिया शहर से जब आगे जाने लगे सूरत के लिए, तो वहां पर जाकर के खंबालिया होके जाना था। तब क्या हुआ, वहां पर शिवजी महाराज नाव पर बैठने लगे तो छींक हो गई। स्वामी नाव से उतर आए थे कि भाई अस्मन हो रहा है, मैं नहीं जाऊंगा। भाई जुलाल महारानी जी और सब सुंदर नाव में बैठे। खंबालिए के राजा ने नाव रुकवा ली थी, क्योंकि वो
स्वामी श्री प्राणनाथ जी से पिछड़ा कुछ उसके साथ दुश्मनी रखता था शिव जी के साथ। स्वामी की पैदल चल करके स्वामी ने कहा कि मैं तो घोड़ाटी में मिलूंगा, आप नाव में चलो। वहां से नाव चली, खमारिये पहुंची, राजा ने पकड़ लिया। देखा गया मेरा ठाकुर नहीं है। किसी ने कहा कि उनकी धर्म पत्नी है। भाईराज जी को कहते हैं इनको पकड़ लो तो छुड़वाने आएगा। सूरत के 8 सुंदर साहब थे, उन्होंने कहा था कि ये मेरी बहन है। मैं नहीं जानता मेरा ठाकुर कौन है, हम तो ब्राह्मण हैं और हमारी ये बहन है। हम तो तीर्थ करने गए थे, वापस अपने घर जा रहे हैं। अब राजा असमंजस में हो गया। लोग कहते नहीं उसकी पत्नी है। राजा ने कहा ठीक है, मैं मान लूंगा कि तुम्हारी ये बहन है, ये कच्चा भोजन बनाएगी और आप लोग खाओगे तो मैं मान लूंगा कि तुम्हारी बहन। बाईजूराज महारानी जी से वहां पर भोजन बनवाया गया और जो ब्राह्मण आज सुंदर साथ के सूरत के, उन्होंने बड़े प्रेम से, बड़े भाव से खाया कि हमारे धन भाग हैं कि महाराज जी के हाथ से हमें यह भोजन मिलता। राजा को विश्वास हो गया कि इनकी बहन है। क्यों कि उस जमाने में ब्राह्मण किसी दूसरी जात के हाथ से कच्चा भोजन नहीं करते थे। ब्राह्मण किसी दूसरे के यहाँ, दूसरी जात से कच्चा भोजन नहीं करते थे। उसको विश्वास होकर कि इनकी बहन है और छूट करके सूरत पहुंचे। सुंदर साथ सब लोग घुटोराटी होते हुए सूरत में जाकर के वहां पर जब स्वामी श्री प्राणनाथ जी को गद्दी दी गई थी, तब जाकर के वहां पर ये चौपाई बोली गई थी, प्राणनाथ निर्मूल पति श्री महराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल, पल पल करूं प्रणाम। जब तेज कुंवर ने अपना शरीर छोड़ा था, उन्होंने क्या नाम था, तब जाकर के स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने फूलबाई, तो स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने उनकी आत्मा को अपने अंदर खींच लिया और वो आत्मा स्वामी जी के अंदर रही। वो शक्ति जब सूरत में गद्दी पर बैठाए गए, तब जाकर के वो शक्ति निकल करके किसके ऊपर बैठ गई, तेज कुंवर के ऊपर। तो वो तेज कुंवर क्या होगी, तेज कुंवरी श्यामा युगल, श्यामा जी हो गई। और स्वामी श्री प्राणनाथ की कन्या राजी नाथ की बैठक हो गई। तो मैं सूक्ष्म में आपको बता रहा हूं, जागनी करते करते सुंदर साथ जी स्वामी जी दिल्ली होते हुए, और जब गए थे रास्ते में उदयपुर में जाकर के, तब जाकर सुंदर साहब ने भिक्षा करी थी, कपड़े मांगी थी। तो बाई जी आज क्या करती थी, आप भीतर में हर साल सुनते हैं, 4,500 की जमात हो गई थी, पर बाई गुराज अपने हाथ से सबको भोजन कराती थी, सबको बांट के अपने हाथ से देती थी, सबसे लास्ट में भोजन करती थी। जैसे एक माँ होती है और उसके 4 बच्चे हैं, पहले बच्चों को जिमाती है माँ, बाद में खाती है। बच गया तो खाएगा, नहीं बचा तो कोई बात नहीं। पर माँ को तो सर्दी हो जाती है कि हमारे बच्चे खाते सोए हैं, भूखे तो नहीं सोए। भाई के बाद में इसी तरह से सुंदर साहब की सेवा करी, कितनी बड़ी कुर्बानी हुई। तो सुंदर साहब जी कैसी कैसी भाई गिरान ने सेवा करी सुंदर साहब की। और अब हम
थोड़ा सा आपको परम धाम की भी सैर करा दूं। टाइम तो मेरे पास ज्यादा नहीं मिला हुआ है। स्वामी जी वाणी में कहते हैं कि विविध साथ की जागिए बता देंगे जीवन, श्याम श्यामा की साथ जी चित बैठे चौके वतन। परम धाम हम सब लोग कहते रहते हैं 50 करोड़ योजन का परम धाम है। एक योजन होता है 4 कोस का, 50 करोड़ योजन का परम धाम है। लंबा चौड़ा और उसकी क्षेत्रफल चारों तरफ से 2 अरब का होता है। उस परम धाम में बीचों बीच रंग महल है। जो नीचे चांदी चौक से खड़े होकर के देखोगे तो 11 भौम दिखाई देगा। हालांकि 9 भौम 10वीं आकाशी है, लेकिन एक भौम ऊंचा 100 हाथ ऊंचा एक चबूतरा है 200 हाथ का। एक हाथ होता है 30 मंदिर का। उस चबूतरे के ऊपर रंग महल बना हुआ है। एक मंदिर की परिक्रमा की जगह छोड़ करके चारों तरफ से बाहर की और उसके ऊपर बना हुआ रंग महल। नीचे चांदी चौक है, 166 मंदिर का लंबा चौड़ा चौकोर चांदनी चौक है रंग महल के पूर्व तरफ। 200 हाथ हैं, लेकिन पूरा तरफ 51 हाथ है। 50-50 हाथ चारों तरफ हैं। पूरा तरफ 51 हाथ है। एक 10 हाथ का मंदिर, दरवाजे के लिए 10 हाथ का एक बना था। चांदी चौक 166 मंदिर का लंबा चौड़ा है। उसमें 2 चबूतरे हैं। 33 मंदिर के 2 चबूतरे हैं। उन दोनों चबूतरों पर 2 पेड़ हैं। एक आम का पेड़ है, एक अशोक का पेड़ है। वो कितने हैं? 100 हाथ के मोटे। और वो पेड़ 44 हाथ तक सीधा ऊपर जाते हैं। उसके बाद उसकी टहनी फूटती, डालियां फूटती और ऐसी डालियां होकर के फिर ऐसी मिल जाती हैं। एक अंदर मोहर सा बन गया। ऐसी डालियां घसी हैं कि आप अंदर उसके दौड़ते फिरते रहेंगे, कहीं गिरने का सवाल ही नहीं। ऐसे दोनों वृक्षों की शोभा, 2 भौम है, तीसरी चोटी है दोनों पेड़ों की। अंदर जाएंगे हम तो 100 सीढ़ी चढ़नी पड़ती सुंदर साहब जी। 5 सीढ़ी के बाद एक चांदा आएगा, फिर 5 सीढ़ी, फिर एक चांदा, ऐसे 20 चांदे 100 सीढ़ी चढ़ेंगे तो रंग महल के दरवाजे तक पहुंचेंगे। जब वहां पहुंचेंगे तो 2 मंदिर का चौक खड़ा हुआ है। दाएं बाएं 2 चबूतरे हैं। 2 मंदिर के चौड़े, 4 मंदिर के लंबे। और मेन दरवाजा है 88 हाथ का दरवाजा, लंबा चौड़ा। उसमें 1 हाथ मोटी चौखट लगी। उसमें 2 किवाड़ लगे हैं, दर्पण रंग के किवाड़। एक किवाड़ 43 हाथ का चौड़ा और 86 हाथ का ऊंचा लंबा। ऐसे 2 पल्ले दरवाजे लगे हुए। उसके हम अंदर जाएंगे। अंदर जाकर के 6000 मंदिर को पार किया तो 2 थम्मों की हार आ जाएगी। 2 थम्मों की हार के आगे फिर आगे 6000 मंदिर की हार आएगी। उसको पार करेंगे तो 28 थम का चौक आ जाएगा। 28 थम के चौक के अंदर हम फिर उसके आगे बढ़ेंगे तो 4 चौरस हवेली आएंगी। 4 चौरस हवेली को पार करेंगे तो 5वीं हवेली सुंदर साहब जी मूल मिलावे की है, गोल हवेली। उसमें
कठेरा है कमर भर ऊंचा, वो चबूतरे के ऊपर 64 थंब लगे हुए हैं। पर वो थंब कैसे हैं? स्वामी जी वाणी में कहते हैं, 4 हाथ थंबन की, 8 ऊपर 3, 16 8 3 पर और 4 ऊपर 1। नीचे चौकोर है, फिर 8 कोर हो गए, फिर 16 कोर हो गए, फिर 8 हो गए, फिर ऊपर 4 हो गए। ऐसे थंब है वहां पर मूल मिलावे में लगे हुए। एक एक थंब से दूसरे थंब की 100 हाथ की दूरी। उन थंबों में कठेरा लगा हुआ है। 3 हार में सखियां बैठी। पहली हार में कठेरों के साथ तामसी सखियां बैठी हुई 6000। बीच के हार में राजसी स्वभाव की सखियां बैठी 4000। सिंहासन के पास में बैठी सखियां कहते 2000। 4 खांच हैं, 4 रास्ते हैं, बीचों बीच राजी माता का सिंहासन है, कंचन रंग का सिंहासन। सखियां चारों तरफ बैठी। पर हमने एक नक्शा देखा, जो अपनी बुद्धि से लोग नक्शा बनाने वाले हैं। उनमें क्या दिखाया है? राखी के सामने सखियां सब बैठी दिखाई, चारों तरफ नहीं दिखाई। राखी के सामने सखियां बैठी। पर मैं कहूं कि उनको क्या कहूं मैं? उन्हें यह भी नहीं पता चलता कि चौपाई क्या कहती है। स्वामी जी वाणी में कहते हैं, चौपाई अंदर जिन बिन बैठियां बीच में, याही बिन के दुआए, तरफ 4 होला कठेरा, बीच बैठा 7 भरा है। क्या उनकी बुद्धि यहां काम नहीं करती? अपनी बुद्धि से काम ले रहे। स्वामी जी कहते जिन बिन बैठियां बीच में, याही बिन के दुआए, चारों तरफ बैठी हुई है। और कैसे बैठी है? घुटने टेक करके बैठी। स्वामी कहते बीच हाथ ना अंगुली मांगे। सुना साथी, हमारा टाइम हो गया है, मैं लंबा नहीं करूंगा। घुटने टेक कर बैठी हैं। हम चौकड़ी मार कर बैठेंगे तो 2 के बीच में जगह रहती है। पर ऐसे बैठी, इस तरह से जैसे ऐसे करके बैठी, चपक कर बैठी। जब चपक कर बैठी, गले बात डाल करके एक दूसरे के गले में हाथ डाल के, तो 2 के बीच में उंगली नहीं डाल सकते, इतनी बैठी है। क्यों ऐसी बैठी? दहशत समझ जुदागी की, पर खेत देखकर की इच्छा। एक भी डर है कि हम जुदी ना हो जाए, पर खेत देखकर की चाहना है, इच्छा। तो सुनो साथी, मैं विस्तार से फिर कभी बता सकता हूँ, टाइम मिलेगा, लेकिन अभी मैं विस्तार नहीं कर सकता क्योंकि समय का अभाव है और भी प्रोग्राम है, पाठ की समाप्ति होनी है। तो ये शब्दों के बाद साथ में अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ और सभी सुंदर साथ को मैं प्रणाम करता हूँ। प्रणाम प्रणाम। उपस्थित प्रेरणादार सुंदर सर जी बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे, जैसा कि मैंने उनके चरणों में निवेदन किया, हमारे आश्रम के संत कृष्णदास जी महाराज ने वास्तव में गागर में सागर ही भरने का प्रयास किया और वो काफी सफल रहे हैं। आज अंतिम दिवस इस कार्यक्रम का पूर्णाहुति की तरफ चलेंगे, पर उससे पूर्व में मैं चाहूंगा कि अभी लाइव को आप बंद कर दीजिए, फिर से चालू कर दीजिए। 2 मिनट मुझे कुछ कहना है, लाइव बंद।